दोस्तों 4 लीटर पानी से 180 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी बनाने वाले के साथ आखिर हुआ क्या? आखिर पानी से गाड़ी चलाने वाला कहां पर गायब हो गया? आखिर वाटर इंजन बनाने के बाद उस शख्स को क्यों मौत के घाट उतारा गया? चलिए बताते हैं। 90 की दिहाई में अमेरिका में ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों से बचने के लिए एक आम से अमेरिकी मौजद स्टेनल मेयर्स ने पेट्रोल के मुतबादिल ऑप्शन की तलाश शुरू कर दी और आखिर अनथक मेहनत के बाद एक ऐसी गाड़ी तैयार की जो पानी पर चल सकती थी। मेयर्स के मुताबिक ये 4 लीटर पानी में 180 किलोमीटर तक चलने की सलाहियत रखती थी। लेकिन जैसे ही मेयर्स ने यह ख्याल दुनिया के सामने रखा, उन्हें कई तेल कंपनियों की जानिब से धमकियां मिलने लगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी के तमाम सबूतों को ख़त्म करने के लिए $10 लाख की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दोस्तों, अब स्टेनले ने अपनी इजाद के लिए कुछ सरमायाकारों से डील भी कर ली थी ताकि अपनी इजाद को कमर्शियल बुनियादों पर आम आदमी के लिए पेश किया जा सके, लेकिन ऐसा हो न सका। फिर आया 21 मार्च 1998। स्टेनल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे। जब वो खाना खाने पहुंचे तो उनके जाने से पहले 4 आदमी उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। एक वेटर ने स्टेनल को बेरी का जूस पेश किया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद स्टेनल पहले घूंट के बाद फौरन अचानक उठता है जैसे वो पागल हो गया हो। वो अपने हाथों से अपनी गर्दन को पकड़ता है और वो अपनी सांस खो रहा था, जमीन पर गिर जाता और अपनी आखिरी अल्फाज में कहता है कि इन्होंने मुझे जहर दिया, और साथ ही दम तोड़ देता है। इसकी मौत के चंद दिन बाद इसकी गाड़ी और इससे वाबस्ता तमाम वाटर इंजन के डिजाइन मेयर्स की गैराज से पुरस्कार तौर पर गायब हो जाते हैं। बाद में ये कार तो मिल जाती है, लेकिन किस हालत में मिलती है इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। शक यही जाहिर करता है कि इस कार से उसका तहकीकी वाटर इंजन अपनी असल हालत में नहीं था। इस केस के ऊपर इंक्वायरी भी मुकर्रर की गई। इस इंक्वायरी ने पार्किंग में मौजूद हर शख्स की गवाही जमा की और आखिर में रिपोर्ट में लिखा मेयर्स की मौत दिमागी एनोरिज्म की वजह से हुई, जिसमें इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और सिर्फ 3 महीनों में इन्होंने केस की फाइल बंद कर दी।